हेलो दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है FIMM इंटीग्रेशन। FIMM इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि एक GL अकाउंट वैल्यूएशन क्लास को असाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शन की फॉर द ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। मतलब हम वैल्यूएशन क्लास कहाँ पे यूज़ करते हैं? मटेरियल बनाने के लिए। अकाउंटिंग 1 ये जो हमारा व्यूज़ है मटेरियल बनाते समय, वहाँ पे एक वैल्यूएशन क्लास की टैब होती है। जैसे कि हमने अपने मटेरियल के लिए वैल्यूएशन क्लास चूज़ किया था 3000। तो हम क्या करते हैं, OBYC एक टिप कोड है FIMM इंटीग्रेशन के लिए। तो जब हम मीगो करते हैं तो मीगो में क्या होता है कि BSX एंड WRX ये जो दो ट्रांजैक्शन की है वो हिट होती है। जैसे कि BSX है इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए और WRX है GRIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए। तो जब हम अपना PO बनाएंगे रॉ मटेरियल के साथ और उसका मीगो करने जाएंगे, तो मीगो करते समय क्या होता है कि PO में जो मटेरियल है उसका वैल्यूएशन क्लास फेच किया जाता है, और उस वैल्यूएशन क्लास को जो जनरल लीजर अकाउंट असाइन है फॉर द BSX एंड WRX उसमें जो है एंट्रीज हिट होती है। इसी को बोलते हैं FIMM इंटीग्रेशन। इससे क्या होता है कि पूरा ट्रैकिंग होता है, जो भी मटेरियल के साथ जो भी मूवमेंट्स होती है उसका ट्रैकिंग होता है इसमें। तो हमें FIMM इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए? GL अकाउंट्स चाहिए। अगर आपको GL अकाउंट का वीडियो देखना है तो मेरा वेंडर मास्टर का जो वीडियो है वहाँ पे मैंने सिखाया है पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट से लेके GL अकाउंट तक। मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम अपने FIMM इंटीग्रेशन के लिए अब क्या करेंगे, कुछ GL अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो GL अकाउंट क्रिएट करने के लिए टी कोड है FS00। तो हम SAP पे चलते हैं। टी कोड है FS00। ये हमारी स्क्रीन है GL अकाउंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हमें GL अकाउंट का नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे अपना कंपनी कोड देना पड़ेगा। हमारा कंपनी कोड है TTC1। तो यहाँ पे देंगे हम TTC1। और हम जो GL अकाउंट क्रिएट करेंगे सेम नंबर का है, क्योंकि ये जो नंबर रेंज दिया था हमने वो नंबर रेंज है एक्सपेंसेस के लिए। तो हम उसमें नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट का एक आइकॉन है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अकाउंट ग्रुप जो है हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम ये जो हम GL अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं BSX वैल्यूएशन क्लास 3000 के लिए। बस ये आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रहे हैं हम अभी। यहाँ पे देने के बाद कंट्रोल डेटा में कुछ नहीं करना है हमें, और बैंक इंटरेस्ट में जाके यहाँ पे हमें फील्ड स्टेटस ग्रुप सेलेक्ट करना है और इसको हम सेव करते हैं। तो ये हमारा एक GL अकाउंट क्रिएट हुआ BSX के लिए। दूसरा GL अकाउंट बनाएंगे हम WRX के लिए। न्यू एंट्री करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस, यहाँ पे WRX वैल्यूएशन क्लास 3000 सेम हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जाके हम फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे दो वैल्यूएशन क्लास हमने क्रिएट किए हैं जो कि हमारे अब मीगो में काम आएंगे। मायरो के लिए हमें कुछ और अकाउंट्स लगेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अब हमने जो दो GL अकाउंट क्रिएट किए हैं, अब हमें क्या करना है, वैल्यूएशन क्लास बनाना है। वैल्यूएशन क्लास कैसे बनाते हैं उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कीजिए। लेकिन हाँ, अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यूएशन क्लास है 3000 उसी में अपना FIMM इंटीग्रेशन करते हैं। अब ट्रांजेक्शन की जो है SAP की कुछ स्टैंडर्ड्स ट्रांजेक्शन्स की है जब हम मीगो करते हैं, क्योंकि जो P2P साइकिल है वो 5 फेजेस में डिवाइड की गई है: परचेस रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, PO, मीगो एंड मायरो, गुड्स रिसिट एंड गुड्स इनवॉइस और इनवॉइस रिसिट। तो
जब हम मीगो करते हैं मतलब गुड्स रिसीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वेंट्री पोस्टिंग जो है गोइंग टू डेबिट, मतलब हमारे प्रीमाइसेस में मटेरियल जो है ऐड होता है, और उसी के साथ GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। मतलब उस जो भी हमारे प्रीमाइसेस में इन्वेंट्री की पोस्टिंग हुई या कुछ हमने इन्वेंट्री अपने प्रीमाइसेस में ऐड की है, तो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ तो पे करना पड़ता है, जिसकी एंट्री क्रेडिट में पड़ती है WRX अकाउंट में। लेकिन जब हम इनवॉइस रिसीट करते हैं जैसे कि मायरो करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो है WRX गोइंग टू डेबिट एंड अकाउंट असाइन टू द परचेस ऑर्डर गोइंग टू क्रेडिट। तो हम FIMM इंटीग्रेशन करने के लिए अब एंटर करते हैं टी कोड OBYC। ये करने के बाद यहाँ पे ये जो है ट्रांजैक्शन कीज है, ये AG1 AG2 AG3, हर एक ट्रांजैक्शन की का पर्पज़ अलग अलग होता है। तो हम मीगो के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन की लगेगी हमारे लिए, BSX। इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आता है कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे एंटर कीजिए। तो हमारे केस में हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है TGCA। अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट GL अकाउंट क्रिएट करने की पूरी प्रोसेस जाननी है तो हमारा वेंडर मास्टर का वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वैल्यूएशन क्लास, ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू मेंटेन द FIMM इंटीग्रेशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन क्लास हमें सेलेक्ट करना है, सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद यहाँ पे पूछेगा वैल्यूएशन क्लास, हमारा रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन क्लास हमने मेंटेन किया है वो है 3000। और यहाँ पे अकाउंट में हम यहाँ पे सर्च करते हैं अपना GL अकाउंट, ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए BSX हमने अभी बनाया है, यहाँ पे सेलेक्ट करके हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, जब बैक आते हैं उसी के साथ हमने कहाँ पे WRX इस ट्रांजेक्शन की के अकॉर्डिंग भी GL अकाउंट एंड अपना वैल्यूएशन क्लास हमें मेंटेन करना है। तो यहाँ पे GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो है WRX, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी वैल्यूएशन क्लास के अकॉर्डिंग करने वाले हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास देते हैं 3000। और यहाँ पे अकाउंट जो देंगे वो होगा 11002 और इसको हम सेव करते हैं। इसी के साथ अगर आपको कोई भी इशू आता है ट्रांजैक्शन की के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ GL अकाउंट बना के यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा फॉर द ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन। अब क्या होगा, जब हम मीगो करेंगे विद द रॉ मटेरियल, तो उस टाइम क्या होगा कि जो जिस रॉ मटेरियल में वैल्यूएशन क्लास 3000 होगा उसकी एंट्री जो हिट होगी वो हमारे कौन से अकाउंट में होगी, 11001 एंड WRX की एंट्री होगी 11002। अगर हम कोई रॉ मटेरियल बनाते हैं विद द डिफरेंट वैल्यूएशन क्लास लाइक 3001 2 3 4, ये भी वैल्यूएशन क्लास है रॉ मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड, अगर वो हम यूज़ करते हैं तो हमें फिर से कुछ नए GL बनाने पड़ेंगे, और या फिर हम वही GL यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे जाके FIMM इंटीग्रेशन फिर से हमें करना पड़ेगा हर एक मटेरियल टाइप के लिए। जैसे कि सपोज हमारा सेमी फिनिश मटेरियल है, फिनिश मटेरियल है, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूएशन क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें FIMM इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।